अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये है ब्रेकफास्ट का टाइम, सुबह सुबह का टाइम है। हम कर रहे थे नाश्ता और बना लिए थे हमने सैंडविचेस। और उसके बाद फिर ना हमें ज़रा कामों में लगना था। कामों में यूँ लगना था कि हमें जाना था ताई के घर पे, और काफ़ी टाइम से ना रिक्वेस्ट आई हुई थी ताई की कि ना भाई अपने हाथ की ना अपिया से रिक्वेस्ट आई हुई थी, अपने हाथ की नान खताइयाँ खिला दो। तो फिर ना वहाँ जाने का इरादा था। तो अपिया ना सुबह ही नाश्ता करने के फ़ौरन बाद बैठ गई थी नान खताई बनाने के लिए। अब इसकी रेसिपी अपिया ही बताएंगी आपको। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या किया था, 2 कप मैंने लिया था मैदा, उसके अंदर मैंने 2 कप बेसन ऐड किया था। बेसन की नान खताई बन रही बेसिकली। और फिर मैंने हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड किया था इसके अंदर, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम। अब 1.5 टीस्पून के बराबर मैंने बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से, मतलब ये डबल क्वांटिटी है। अभी आपने मेरे चैनल पे भी देखी होगी, वो इसकी हाफ़ क्वांटिटी में बनी हुई है। और ये मैं घर के लिए बना रही थी, मतलब लेके जाने के लिए बना रही थी, इसलिए थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी। यहाँ पे जोया क्या कर रही है, इलायची को छील के, जो इलायची के बीज हैं उसको कूट लेगी और वो इसके अंदर क्या कहते हैं ऐड कर देंगे हम खुशबू के लिए। और इसके अलावा इधर मैं चीनी जो है ना, पिसी हुई चीनी, उसको मेजर कर रही हूँ। बेसिकली आइसिंग शुगर जो कि 1 kg के जो पैकेट्स मिलते हैं ना, ये वो हैंगे। और क्या कहते हैं, मैं ये ले लेती हूँ, काफ़ी इजी हो जाता है, मतलब पीसनी नहीं पड़ती चीनी ना। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना 1 कप के बराबर चीनी ऐड की थी। वो मीडियम मिठास है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा खुला मीठा खाया जाता है, पसंद किया जाता है, इसलिए मैंने थोड़ी सी चीनी और एक्स्ट्रा ऐड करिए। लेकिन आप लोग 1 कप ही ऐड कीजिएगा। इसके अलावा हमें चाहिए होगा डालडा घी, और घी के साथ ही इसका आटा गूंदा जाता है, उसी के साथ मज़ा आता है। बटर से भी गूंद सकते हैं, लेकिन बटर में ना बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाती हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही हो जाती हैं। घी में फिर थोड़ी स्टेबल रहती हैं ना। अब ये बात अलग है कि अगर आप बहुत कम घी डालें तो शायद हाँ इतनी खस्ता ना हो। लेकिन ये कि जिस तरह से मैं बनाती हूँ ना इसका डो, उस तरह से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाएंगी। अब इसका आटा जो है ना, आपने गूंदना है, घी से ही गूनेगा इसका आटा, क्योंकि नान खताई बन रही। देसी वाले बिस्किट जो होते हैं ना, वो इसी तरह से बनते हैं। एक हमारे जो क्या कहते हैं, कौन से वाले बिस्किट होते हैं, ज़ीरा बिस्किट जो होते हैं ना, जो देसी वाला, जो हमारे बचपन में मिला करते थे, पिंक कलर की शॉपर्स उसमें हाँ, वो भी इसी रेसिपी से बनते थे। तो खैर, अच्छा, अब क्या करना है, इसको ना मैं घी डालने के बाद क्या करती हूँ, जैसे ही देखती हूँ ना सिमटना स्टार्ट हो गया है इसका डो ना, तो इसको थोड़ा सा मथना स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, इसमें घी ज़्यादा भी नहीं जाता और जो आपका डो है ना, बहुत सिल्की स्मूथ हो जाता है। अच्छा, अभी गर्मियों का टाइम है, तो घी जो है ना ज़रा कम ही जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं जाता, मतलब मुश्किल से 1.25 कप या 1.5 कप गया होगा, इससे ज़्यादा नहीं गया इसके अंदर ना। और ये 1 किलो से ज़्यादा बन के तैयार होती हैं इस क्वांटिटी के अंदर ना, मैं आपको बता दूँ। अच्छा, अब क्या करा हमने, इसके अंदर शेप दिया। 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने डो लिया था, उसको थोड़ा सा फ्लैट कर लिया राउंड करके। अब इसके ऊपर हम लगा लेंगे अंडा। एग ब्रश कर लें, चाहे तो आप इसके ऊपर बादाम ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर भी बादाम ऐड कर सकते हैं। फिर आप इसको खलीफा नान खताई का नाम दे दीजिएगा। लेकिन वो खलीफा नान खताई बेसन की नहीं होती, वो होती हैं उसकी मैदे की होती हैं, बेसन की नहीं होती हैं। अच्छा, मैंने उनकी बेसन वाली भी खाई हुई है, लेकिन मुझे इसमें मैदे का ही टेस्ट आता है, बेसन का ज़रा भी नहीं आता। खैर, अब इसको बेक करने के लिए रख देंगे 120 डिग्री पे, और ये बिल्कुल हल्की आंच पे बेक होती हैं, तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। और दूसरी तरफ बन रहा था, यहाँ पर ताहिरी बन रही थी, यानी कि आलू वाले चावल बन रहे थे, वो जो पीले वाले होते हैं ना, वो बन रहे थे। उसके लिए अम्मी ने क्या किया था, सिंपल प्याज को थोड़ा सा फ्राई किया था। जब वो फ्राई हो जाती है तो उसके अंदर अम्मी लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देती हैं, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करती हैं, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला जाता है इसके अंदर। उसके बाद अम्मी टमाटर ऐड कर देती हैं। टमाटर ऐड करने के बाद अम्मी इसमें मसाले ऐड करती हैं। इसमें हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, क्योंकि वो पीले रंग की बनती है ताहिरी। हल्दी डालती हैं अम्मी इसके अंदर, और लाल मिर्च पाउडर और नमक। और उसके बाद अम्मी थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी इसके अंदर ऐड करती हैं, अब करने लगी हैं, क्योंकि उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तेज़ पत्ते ऐड कर दिए, थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर दी, टमाटर ऐड करके बस इसको भूनते रहेंगे, थोड़ा सा बस पकाएंगे कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। फिर अम्मी इसके अंदर आलू ऐड करेंगी और इसको भून लेंगी। अच्छा, मैंने कुछ जगहों पे देखा ताहिरी जो है ना, गोश्त में भी बनती है। आई थिंक मेमनी लोगों में बनती है, मुझे बताइएगा अगर मैं मतलब गलत बोल रही हूँ तो। किन लोगों के अंदर, मतलब किसका कल्चर है जो बनती है, मैंने देखी है कुछ गोश्त के साथ बनती है, ताहिरी बनती है। और इसके अलावा आलू के साथ और भी वेजिटेबल ऐड करते हैं, है ना? हाँ, कुछ लोग करते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च, मटर वगैरह भी ऐड करते हैं, उसको भी ताहिरी कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो ताहिरी बनती है ना, बचपन से इसी तरह से बन रही है ताहिरी, मतलब हमने इसी तरह से खाई है ताहिरी, और इसी तरह से बनती है। मतलब हमारे घर में ना, हमारे ददियाल में इस तरह से बनती है ताहिरी, और ये बहुत मज़ेदार बनती है। मतलब गर्मियों में ना कुछ न खाया जा रहा हो ना, आपका दिल ना चाह रहा हो, लेकिन फिर भी होता है यार कुछ अच्छा भी खाना है,
तो ताहिरी बना लें। जैसे कि हम लोग कभी और बिल्कुल ब्लेंड कुछ खाना होता है तो हम लोग खिचड़ी बनवा लेते हैं। अच्छा खैर यहाँ पर ना मैंने सोचा कि मैं चलो नान खताई तो बना ही रही हूँ, मेरे पास टाइम भी था क्योंकि हमें शाम में जाना था। असल में अब्बू को थोड़ा सा काम था वहाँ पे, और तो हमें ये था कि हम थोड़ी देर ताई के घर पे रुक जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो मैं जल्दी से ना केक बना लेती हूँ, सिंपल सा ऑयल बेस्ड केक बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चीनी ले ली थी तकरीबन 1 कप के बराबर पिसी हुई, उसके अंदर मैंने 3.5 अंडे डाले थे बचत करते हुए, आप 4 अंडे ऐड कर सकते हैं। उसको बीट कर लिया था मैंने अच्छी तरीके से। अब मैंने 1 कप मैदा लिया है, उसमें 1 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर ऐड किया है और कप के अंदर ही मैंने मिक्स कर लिया है। सही है। अब आपने ये ले लेना, इसके अंदर 1.25 कप के बराबर तक मैदा ऐड कर सकते हैं। मैंने लेकिन 1 ही कप लिया था क्योंकि अंडा जो था मेरे पास 3.5 थे। मैंने सोचा ये आधा अंडा बच रहा है वो पिक के जाएगा, एग ब्रश किया था ना उस पे नान खताई तो क्या कहते हैं इससे अच्छा है कि मैं ना यही यूज़ कर लेती हूँ। अब मैंने इधर क्या किया था, आधा कप ऑयल लिया था। जब आपकी एग वाइट्स और अंडे और चीनी अच्छी तरीके से बीट हो जाए ना, उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा तेल करके ऐड करना है और उसको भी बीट कर लेना है। तेल कितना जाएगा? आधा कप के बराबर? आधा कप के बराबर जाएगा। मैदा मैंने एक साथ ऐड कर दिया इसके अंदर, और मैदा ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, या तो स्पैचुला के साथ इसको मिक्स कर लेना। यहाँ पर बस ब्लेड से ही, मैं मशीन अभी तक मैंने ऑन नहीं करी है, हल्का हल्का सा मिक्स करा, फिर मैंने देखा हल्की सी लम्स है तो चंद सेकंड के लिए मैंने ऑन की है। और अगर आप लोग ना संभाल सकें इसको, मतलब कि अगर आपका बैटर पूरा बैठ जाएगा, आपको ऐसा लगता है, तो आप लोग स्पैचुला के साथ ही इसको मिक्स कीजिएगा। मुझे आदत है तो मैंने सिर्फ चंद सेकंड के लिए मशीन चलाई थी। और अच्छा ये मेरे पास लाइनिंग्स रखी हुई थी, ये केक लाइनिंग्स हैं बेसिकली, और ये इजीली मिल जाती हैं, अब मिल जाती हैं मार्केट में, लेकिन मेरे पास काफ़ी पुरानी रखी हुई है ना। तो खैर मैंने सोचा मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि अभी तक मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया था। तो इसके अंदर मैंने बेक कर लिया है इसको, और क्योंकि मैं बना रही थी मार्बल केक, सिंपल मार्बल टी केक जो होता है, थोड़ा सा बैटर बचा लिया था। उसके अंदर मैंने कोको पाउडर ऐड कर दिया है और थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया। यहाँ पर मुझे बैटर थोड़ा सा कम लगा था क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था इन लाइनिंग्स का कि इसके अंदर कितना बैटर जाएगा। मुझे लगा छोटा सा, मतलब इसकी जो ना हाइट बहुत कम थी ना, तकरीबन 1.5 इंच के बराबर की, तो मैंने इसके हिसाब से इसमें कम ही रखा क्योंकि राइस भी होना था केक को। और मैंने सोचा चलो इसको मैं यूज़ करके देखती हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा और बैटर बनना चाहिए था, मतलब 5 अंडों का एटलीस्ट बनता, तब जाके दो ना मतलब अच्छे लेवल में फुल बनते। लेकिन खैर ये भी बेक हो गए थे और अच्छे बने थे। और जो कोको पाउडर का मिक्सचर था बस ऊपर से डाल के आपने स्कीवर की मदद से इसको मिक्स कर लेना है। हल्का सा मार्बल सा डिज़ाइन बना लें इसके ऊपर, बड़ा ज़बरदस्त सा लगता है। और इतने में हमारी जो क्या कहते हैं ताहिरी है वो बन गई थी। उसको मैंने 180 डिग्री पे रख दिया था बेक करने के लिए, 15 मिनट में बेक होकर तैयार हो गया था। अच्छा ये सारी चीज़ें जो बेकिंग की हैं आप लोग पतीले में भी बेक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ओवन में ही बेक करें, और अगर ओवन है तो ओवन में कर लें, कोई मज़ायका नहीं है। मैंने पतीला बेकिंग भी सिखाई हुई है अपने चैनल पे, सारे केक्स वगैरह भी सिखाए हुए हैं, आप लोग चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं। लिखिएगा टेस्टी फूड विद मारिया बाय पतीला बेकिंग, बाय पतीला बेकिंग करके ऐसा लिख देगा तो ना आपको आ जाएंगी मेरी जो पतीला बेकिंग वाली रेसिपीज़ हैं ना। उसमें मैंने ब्रेड्स बनानी भी बताई हैं आप लोगों को, और चिकन पीटीज वगैरह भी। खैर ये बाहर आ गए थे और इसको मैंने ठंडा करने के लिए छोड़ दिया था। नान खताई को बिस्किट्स जितने भी होते हैं या कोई भी चीज़ आप बेक करते हैं उसको छोड़ दिया करें रूम टेम्परेचर पे, काउंटर टॉप पे, ताकि वो अच्छी तरीके से थोड़ा ठंडा हो जाए। उसके बाद आपने जो सलूक करना है उसके साथ कर सकते हैं मतलब खा के ख़त्म कर दें, या अगर किसी को देना है तो तब भी आप पैक करके रख सकते हैं। तो ये इस टाइम पे ठंडी हो चुकी थी, तो हमने फटाफट से ना, क्योंकि फिर ज़्यादा देर भी बाहर नहीं रखना चाहिए, जितने भी बिस्किट्स होते हैं वो फ़ौरन से बासी होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे हवा लगती है ना फ़ौरन से बासी हो जाते हैं। यहाँ पर मैं दिखा रही थी कितनी खस्ता बन के तैयार हुई हैं कि जस्ट उठाने में ही ना तो उसके किनारे झड़ने स्टार्ट हो रहे थे, बहुत खस्ता बनी थी। और ये बहुत मज़ेदार बनती है नान खताई ना। खैर ये मैं बचपन से बना रही हूँ, ये वाली नान खताई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती थी। ये मैं पहले तो ये पता नहीं हर 2 दिन बाद बनाती थी, क्योंकि हाँ वाकई में बहुत बनती थी हमारे घर। कभी याद आता है मैं अपने घर वालों को कहती हूँ कितना जुल्म किया आप लोगों ने यार मेरे साथ, तो इतनी सारी बेकिंग करवाते थे आप लोग मुझसे। अच्छा खैर ये इसका आप ये रिजल्ट दिखा रही थी, और ऐसी ना हाथ में टूट रही थी और साथ साथ ना मुँह में भी जाके घुल गई थी, इतनी कोई मज़ेदार सी बन के तैयार हुई थी। और अच्छा इसकी अगर आपको परफेक्ट रेसिपी चाहिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं व्लॉग में कि रेसिपी समझ नहीं आई, तो फिर आप टेस्टी फूड विद मारिया पे जाके चेक कर लीजिएगा। इसकी हाफ क्वांटिटी में अपलोड की है, तो वो रेसिपी आप चेक करेंगे, आप लोग बहुत आसानी से बना सकेंगे। अच्छा जी हमारी नान खताई पैक हो गई थी, उसके बाद फिर ना हम खाना खाने बैठ गए थे ताहिरी के साथ,
साथ पूरे लवाजमात हों तभी मज़ा आता है, जैसे कि दही, उसके साथ जो कचूमर सैलड होती है, अचार होता है, ओए होए होए। हाँ वो चटनी मिसिंग थी, लेकिन चटनी के बगैर भी गुजारा। चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ती ताहिरी में, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी स्पाइसी होती है। और आज हम लोगों ने निकाला था अचार, ये पानी वाला जो अचार होता है ना वो निकाला था, लेमन का ना, बड़े मज़ेदार से। अच्छा, हैदराबाद कॉलोनी से हम लेकर आए थे अचार ना, वो हमारे घर में माशाल्लाह से अभी तक चल रहे हैं। और पिछले साल लाए थे, 1 साल होने वाला है उसको लाए हुए, तो अभी तक चल रहे हैं वो, अभी भी आराम से 6-7 महीने चल जाएंगे आराम से। और काफ़ी मज़ेदार से होते हैं, मतलब उनका जायका बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, ये नहीं होता कि उनका जायका चेंज हो जाए, ना ही खराब होते हैं। हाँ बिल्कुल। जबकि पता है उसका अदरक का अचार हमारे घर में ख़त्म हो गया था, लहसुन का रह गया था, तो थोड़ा सा जो रह गया था ना, तो मैंने क्या करा, क्योंकि बर्नियाँ रखी हुई थी फ्रिज में, बहुत ज़्यादा स्पेस घिर जाती है इन सब चीज़ों से, तो मैंने क्या किया था, जो 2-2 अचार थे ना, हाफ हो गए थे, उन दोनों को मैंने एक जगह पे करके उसको मिक्स करके रख दिया। अदरक का खाना तो एक साथ ही है ना। अदरक का और क्या कहते हैं लहसुन का मिक्स कर दिया मैंने अचार। इसी तरह से आम का जो गूदे वाला होता है वो, और एक और अचार था उसको भी मैंने मिक्स करके रख दिया है, ताकि वो एक ही बर्नी में रहें और वो चल जाएंगे, तो दोनों का मिक्स होके भी ना अच्छे लग रहे हैं। अच्छा खैर, यहाँ पर ही हमारे केक बहुत सॉफ्ट से बन के तैयार हो गए थे, तो उसको भी हमने छोड़ दिया था ताकि रूम टेम्परेचर पे मतलब ठंडे हो जाएं। यार ये वाली जो रेसिपी है ना, इसको आप आँख बंद करके बना सकते हैं, ये बचपन वाली रेसिपी। अच्छा, यहाँ पे ना ये बेसिक रेसिपीज़ हैं बेसिकली, और हमने बेसिक जो रेसिपीज़ हैं ना ये सीखी हैं अपनी टीचर से, अपने सर से भी सेम रेसिपीज़ ही सीखी थी, और इसमें कुछ आप ना चेंज ज़्यादा कर नहीं सकते, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा ना आप महारत दिखा नहीं सकते, क्योंकि बेस है ये ना केक की एक तरह से, और बहुत सिंपल सी रेसिपी, इसको हर कोई फॉलो कर सकता है। अच्छा खैर, जाने से पहले अम्मी ने बनाना था खाना, और अम्मी बना रही थी चने की दाल और करेले। उसके लिए अम्मी ने तकरीबन 4 से 5 अदद प्याज ले ली थी, उसको फ्राई करने के लिए रख दिया था, और स्लाइसेस में कट करना है। और हमारे पास जो करेले थे अब आधा किलो के बराबर थे, अम्मी ने 2 दिन पहले ही, क्योंकि अब्बू लेकर आ गए थे, तो 2 दिन पहले ही उसे साफ़ करके उसके बीज हटा के उसे कट करके नमक के पानी में सोख करके देन उसके बाद उसको ड्राई कर लिया था। पानी में नहीं सोख करती अम्मी, ड्राई डालती हैं, ड्राई डालती हैं, और उसके बाद उसको थोड़ी देर बाद धो लेती हैं, फिर देन उसके बाद उसको सुखा लेती हैं, फिर ये आसानी हो जाती है, एक प्रोसेस हो जाता है, तो बाकी की चीज़ें करना इजी हो जाता है। जैसे कि हमारे घर में चने की दाल करेले बनते हैं, इसी तरह से हमारे यहाँ करेले और प्याज भी बनता है, वो भी बहुत मज़ेदार बनता है। अच्छा खैर, ये आधा किलो करेले, क्योंकि ये ड्राई हुए हुए इसलिए आपको थोड़े से लग रहे होंगे। और इधर बीच में ना क्लिप थोड़ी सी मिस हो गई, क्योंकि अम्मी भूल जाती हैं कि रिकॉर्डिंग हो रही है या हम रेसिपी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अम्मी सारी चीज़ें जल्दी जल्दी से असल में मैं कमरे में थी और मैं काम भी कर रही थी, तो अम्मी का ये होता है जल्दी जल्दी मैं अपने काम ख़त्म कर लूँ, ताकि फिर ना जल्दी से फारिग बता दूँ जल्दी से। अब उसके बाद अम्मी ने प्याज फ्राई करने के बाद क्या किया था, अम्मी ने करेलों को फ्राई कर लिया था, फिर उसी ऑयल के अंदर अम्मी ने मसाला डाला, जिसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी और नमक ऐड किया, अम्मी ने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया, उसको हल्का सा भूना, देन उसके बाद दाल ऐड कर दी 1 पाव के बराबर, और पानी ऐड कर दिया। अब जब हमारी ना गल जाएगी ना, तब अम्मी क्या करेंगी, जब दाल गल जाएगी पानी इसका ड्राई हो जाएगा, बहुत थोड़ा सा पानी रह जाएगा 1/4 कप के बराबर, फिर अम्मी क्या करेंगी, जो तले हुए करेले हैं वो ऐड करेंगी, और प्याज ऐड करके इसको दम पे रख देंगी, और इमली ऐड करेंगी 1 टेबलस्पून के बराबर। इमली को अम्मी ने भिगो दिया था पानी के अंदर, तो वो वाला पानी ऐड कर देंगी, इमली के बीज के साथ ही अम्मी ऐड कर देती हैं, और बस दम पे रख देंगी। उसके बाद बस ये रेडी हो जाएगी। इसको बनाने में अच्छा इसके स्टेप ज़्यादा हैं, लेकिन बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपका एक करेले वाला प्रोसेस हुआ है ना, तो ये आराम से आप ना आधे पौने घंटे में बना सकते हैं, मतलब इतना ही टाइम जाएगा जितना टाइम चने की दाल गलने में जाता है, मतलब आधा पौना घंटा लगता ही लगता है चने की दाल गलने में। हमारे पास वो मैजिक वाली छड़ी नहीं है 10 मिनट में गला लें हम ना। अच्छा खैर, हमारी दाल बन के रेडी हो गई थी, और हम चले गए थे अपनी ताई के घर पे, और उस टाइम पे चाय का टाइम था, तो खैर फिर हमने ना केक वगैरह सर्व किया। निकालना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि भाई जो थे ना हमारे, दोनों भाई गए हुए थे, तो हम बच्चों से कह रहे थे रहने दो यार, छोड़ दो, क्योंकि उन लोगों की तरफ से फरमाइश थी कि यार नान खताई खिला दो, बहुत टाइम हो गया नहीं खाए तुम्हारे हाथ के बिस्किट, तो इसलिए मैं ना स्पेशली उन लोगों के लिए लेके गई थी, और उन लोगों के लिए और ताई के लिए। लेकिन बच्चों के आगे आप ना कुछ कर नहीं सकते, बच्चों ने बस वही खाना था जो हमारी फूफो शॉपर लेकर आई थी, क्योंकि बच्चों को हमने कह दिया था बहुत ज़रूरी काम का सामान है, बाबा को दे देना। बाबा को मतलब हमने अपनी ताई को बोला था कि अम्मी आप, या हम लोग अपनी ताई को भी अम्मी बोलते हैं कि अम्मी रख देंगे ना, भाई को दे दीजिएगा, बहुत ज़रूरी सामान है। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते उनके आगे। खैर उन लोगों ने
जिद करके निकलवाया। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है निकाल लेते हैं। आंखों के सामने गायब हो गए। पहले एक गायब हुआ, फिर उसके बाद ना ताई ने बोला दूसरा भी निकालो, कट करो, चाय का टाइम है। और हम लोग खैर चाय वगैरह पी चुके थे और हम ना बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे थे, अभी नहीं भाई को आने दो, भाई को आने दो। फिर उसके बाद दूसरा केक भी खोला और माशाल्लाह से वो भी गायब होने लगा था, आधा हमने बचा के रखा। हमने बोला नहीं हमारे भाई आएंगे यार प्लीज़ उनको भी चखा देना थोड़ा सा, क्योंकि मैं उन लोगों को बता रही थी, मैंने कहा यार हमारे घर में कुछ भी कोई भी मेहमान आता था और कोई भी चीज़ लेकर आता था और अब्बू नहीं है घर पे, तो जब तक अब्बू नहीं आ जाते थे ना हम उस शॉपर को ना ही हाथ लगाते थे, ना ही अम्मी की ही आदत रही कि अब्बू आएंगे तभी खुलेगा ये शॉपर ना। तो हम लोग वेट करते थे अब्बू आएंगे तो फिर इसमें जो भी कोई चीज़ है ना वो हमें उसके बाद मिलेगी, तो हम अब्बू के आने पे खोलते थे ना वो वाला शॉपर। तो मेरे बच्चों को बता रही थी, अब वाले बच्चे वो वाले बच्चे नहीं रहे भैया, जो हमारा वाला दौर था। वाकई में हमारा वाला दौर, पेशेंस नहीं है बच्चों में, वाकई में नहीं है। खैर ये हमने एंजॉय किया, हमने नहीं बच्चों ने एंजॉय किया और अच्छा हमारा टाइम स्पेंड हुआ। उसके बाद बस शाम में गए थे और शाम में अब्बू को वहाँ पे काम था बहुत ज़रूरी, तो हमने अब्बू से कहा था कि आप हमें वहाँ पे छोड़ दीजिएगा, बहुत दिन हो गए हम लोग कहीं निकले नहीं थे घर से। और वैसे भी गर्मियाँ ना मतलब ऐसी होती हैं कि दिल नहीं चाहता, और शाम में ही निकले थे हम लोग ना तकरीबन 5-6 बजे के करीब, और बस 1-1.5 घंटा वहाँ पे रुके और हम बस जल्दी से घर की तरफ आ गए। क्योंकि आजकल ये हो रहा है कि बीच में बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, बारिश हो जाएगी नहीं होगी। आज भी कहीं कहीं पे फुहार हुई और मौसम बड़ा अच्छा हुआ था, लेकिन यार बड़ा हब्स भी हुआ था। मतलब ऐसा हो रहा है कि थोड़ी देर हवा चल रही है, फिर थोड़ी देर इतना ज़्यादा हब्स हो जाता है कि आपको सांस ही नहीं आ रहा होता, और इस तरह का मौसम थोड़ा मिक्स टाइप का मौसम चल रहा है। तो खैर ये थी हमारी वापसी, और वापस आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, क्योंकि कहीं पे भी जाओ थोड़ी सी थकान तो हो जाती है, हो जाती है, जाने की भी सुबह से हम काम में भी लगे हुए ही थे। और उसके बाद घर आकर फिर हमने खाना खाया, जो कि दाल हमारी फेवरेट नाइट हमने खाना खाया था, क्योंकि दिल नहीं चाह रहा था खाना खाने का। और ये तकरीबन 11 बजे के करीब हम लोग खाना खा रहे थे रात को। और ये वाला जो चने की दाल और करेले हैं ना, हम सब के बहुत मनपसंद है और हम लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब ये इतने करेले ढूंढ के खा रहे होते हैं, हाँ, ना मजे के हमें पसंद है कि ना जब ये मतलब बच जाते हैं और वो होता है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है ना दाल, तो ना हम ये स्पून से खा के इसको ख़त्म कर देते हैं। मतलब ये कहीं से भी इसका कुछ नहीं होता, हम बोलते हैं बस हम खा लेंगे स्पून के खा लेते हैं हम, क्योंकि बनती मज़ेदार है ना। खैर आप लोग बनाइएगा इस तरह से तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।